ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 22 जो 1983 में 13 अप्रैल 1983 को बाबा ने सुनाई। आज की मुरली का विषय है पर चिंतन तथा पर दर्शन से हानियां। पर चिंतन और पर दर्शन से हानियां। कोई हानि होती है पर चिंतन करने से या पर दर्शन करने से? पर चिंतन या पर दर्शन से कोई हानि होती है? कोई हानि होती है पर चिंतन और पर दर्शन से? मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है थोड़ी। हाँ तो बताओ ना, पर चिंतन और पर दर्शन से। हाँ बोल। हानि होती है भाई। क्या हानि होती है? उनके शरीर याद आते, आत्मा याद आती है, उनका विकार दिखता है सब। आज हम बाबा से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या हानियां होती हैं पर चिंतन और पर दर्शन से। सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई। सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई हैं। अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन फिर से स्मृति स्वरूप व समर्थ स्वरूप बना रहे। समर्थ स्वरूप बना रहे। क्या समझ में आया? सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आए। हीरे समान। दुनिया में जितने भी मेले हैं उन सब से ये टॉप का मेला है। इसको डायमंड समान मेला कहा है। ये संगम युग का मेला डायमंड मेला है। जैसे गोल्ड से भी श्रेष्ठ या वैल्यूएबल डायमंड होता है, इसी प्रकार से ये पूरे कल्प का सबसे टॉप डायमंड मेला है। अब इस श्रेष्ठ मेले को मनाने के लिए सभी श्रेष्ठ आत्माएं, क्योंकि मेला इतना श्रेष्ठ है तो उसमें आएंगी भी कौन सी आत्माएं? जो श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ आत्माएं ही आई और किसके साथ मेला मनाने के लिए आई हैं? शिव बाबा के साथ। अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन। अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन फिर से स्मृति स्वरूप व समर्थ स्वरूप बना रहे।
उसका बाप से या अपने परिवार से या वरदान भूमि से अनुभव प्राप्त करने के लिए आए। हीरे समान जीवन जन्म से प्राप्त हुआ, लेकिन हीरा सदा चमकता रहे। हीरा सदा चमकता रहे। हीरा क्या हो? सदा चमकता रहे। किसी भी प्रकार की धूल व दाग ना आए। किसी भी प्रकार की धूल व दाग ना आए। उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। आप हर बार मधुबन क्यों जाते हैं? कोई धूल मिट्टी ऊपर आ जाए तो उसको पॉलिश कराने के लिए आप मधुबन में आते हैं। इसलिए आते हो ना? तो बाप दादा अपने हीरे समान बच्चों को देख हर्षित भी होते हैं और चेक भी करते। अभी तक किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है, वह संग के रंग में आने से कोई कोई को छोटा व बड़ा दाग भी लग जाता है। कौन सा संग दाग लगाता है? कौन सा संग दाग लगाता है? उसके मूल दो कारण हैं। उसके मूल दो कारण हैं। वह मुख्य दो बातें। दो कारण हैं। वह मुख्य दो बातें हैं। एक प्रदर्शन, दूसरा प्रदर्शन। एक प्रदर्शन, दूसरा प्रदर्शन। पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। एक प्रदर्शन और दूसरा प्रदर्शन, पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। ये होना चाहिए एक प्रदर्शन और दूसरा पर चिंतन। एक प्रदर्शन और दूसरा लिखना तो था पर चिंतन, परंतु दोबारा लिखा गया प्रदर्शन। पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। दागी बना देती है। इसी प्रदर्शन पर चिंतन की बातों पर, प्रदर्शन पर चिंतन की बातों पर कल्प पहले का यादगार रामायण की कथा बनी हुई है। गीता ज्ञान भूल जाता है। गीता ज्ञान भूल जाता है। गीता ज्ञान अर्थ स्वचिंतन। गीता ज्ञान अर्थ स्वचिंतन, स्वदर्शन, चक्रधारी बनना। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। गीता ज्ञान के सार को भूलकर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते। सार को भूलकर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते। सीता भी वह बनते। सीता भी वह बनते हैं। गीता ज्ञान के सार को भूलकर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते हैं। सीता भी वे बनते हैं। कौन बनते हैं?
इसी पर दर्शन, ध्यान से देखना, इसी पर दर्शन पर चिंतन की बातों पर कल्प पहले का यादगार रामायण की कथा बनी हुई है। रामायण में है पर दर्शन पर चिंतन, रामायण में है पर दर्शन और पर चिंतन। रामायण की कथा बनी हुई है, कल्प पहले का यादगार रामायण की कथा बनी हुई है। गीता ज्ञान भूल जाता है। रामायण की कथा में सीता को क्यों निकाला, राम को वनवास क्यों हुआ, ये सारी बातें पर दर्शन पर चिंतन पर आधारित है। कैकेयी का रोल, मंथरा का रोल, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि पर दर्शन पर चिंतन के कारण ही राम को वनवास होना। फिर वनवास में भी आप देखेंगे कैसे कैसे जो भी जीवन में कष्ट आए उनका आधार क्या था, पर दर्शन और पर चिंतन। अब वो रामायण की कथा जो बनी है, वो बनी हुई है, गीता ज्ञान भूल जाता। सतयुग में, सतयुग के आदि में जब परमपिता परमात्मा आते हैं, वो आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं, और गीता का ज्ञान सुनाने से जो हमारे अंदर धारणा होती है, जिसके आधार पर हम सतयुग में आते हैं, और त्रेता में कौन आते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना, ये अर्थात स्व चिंतन करने से गीता ज्ञान के सार को भूल जाते हैं। कब? त्रेता में। तो रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते, त्रेता में आकर वो रामायण वाली कथा प्रैक्टिकल में आती है। सीता भी वे बनते, जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, वही आकर त्रेता में सीता बन जाते। समझ गए बात को, बाबा क्या कहना चाहते हैं? मतलब सतयुग से त्रेता में आने तक पर चिंतन और पर दर्शन शुरू हो जाता है, जिसके कारण वे कहां आते हैं? त्रेता में। इसका दूसरा बिटवीन द लाइन अर्थ हमें समझ में आ रहा है, जो अभी तक पर दर्शन पर चिंतन, पर दर्शन पर चिंतन को अभी तक नहीं छोड़ेंगे, वो त्रेता में आएंगे। वो सतयुग में नहीं आ सकते। सतयुग वाले भी त्रेता में आएंगे। जितना उन्होंने पर चिंतन पर दर्शन पर विजय पाई होगी, उसी आधार पर वो सतयुग के अधिकारी बनेंगे, और जितना उनका वो पाठ पूरा होगा तो वो फिर त्रेता में आ जाएंगे। क्योंकि त्रेता में आकर तो सतयुग वाली भी सारी आत्माएं क्या बन जाएंगी? सीता बन जाते। जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गए, जो क्या हुए? मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गए। सीता के दो रूप दिखलाए हैं, सीता के दो रूप दिखलाए हैं, एक सदा साथ रहने वाली और दूसरा शोक वाटिका में रहने वाली। तो संग दोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते। संग दोष में आकर क्या बन जाते हैं?
शोक वाटिका वाली सीता। बात समझ में आ रही है? सीता के दो रूप दिखलाए हैं, एक सदा साथ रहने वाली और दूसरा शोक वाटिका में रहने वाली। तो कब शोक वाटिका में रहने वाली बनती है? इसको याद है? अशोक वाटिका से शोक वाटिका में रहने वाली कब बनी? रामायण नहीं देखी है क्या? जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की। उसको लक्ष्मण रेखा की जगह पर और कुछ बोल सकते हैं? मर्यादा। हाँ, श्रीमत की मर्यादा की रेखा को पार किया, अर्थात श्रीमत को तोड़ा तो क्या हो गया? संग दोष हो गया। ठीक है कि नहीं? मतलब देह का आकर्षण हो गया ना, स्वर्ण मृग चाहिए और स्वर्ण मृग चाहिए उस आकर्षण ने, और फिर देह अभिमान के कारण क्या हो गया? रावण के लिए रेखा को पार किया। तो कहां चली गई? शोक वाटिका में। स्वर्ण मृग का आकर्षण अर्थात इस संसार की झूठी दुनिया का आकर्षण। सीता बन जाते हैं। वे एक है फरियाद का रूप और दूसरा है याद का रूप। जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। इसलिए सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। इन दो बातों से सदा दूर रहो। तो धूल और दाग लग नहीं सकता। चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। बातें बड़ी नई नई रमणीक बातें बताते हो। बातें बड़ी नई नई रमणीक बताते हो। अगर वे बातें सुनावें तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा। लेकिन कारण क्या है? अपनी कमजोरी। लेकिन अपनी कमजोरी को सफेदी लगा देते हो। अपनी कमजोरी को क्या करते हो? सफेदी लगा देते हो। कुछ कहना है? अपनी कमजोरी को सफेदी लगा देते हो और छिपाने के लिए दूसरों के कारण की कहानियां लंबी बना देते हो। इसी से पर दर्शन, पर चिंतन शुरू हो जाता है। अपनी कमियों को छुपाते हो। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए क्या करते हो? सफेदी लगाना। मैं तो बिल्कुल ठीक, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और छिपाने के लिए दूसरों के कारणों की कहानियां लंबी बना देते हो। उसके कारण ऐसे हुआ, उसके कारण ऐसे हुआ, इसी से पर दर्शन, पर चिंतन शुरू हो जाता है। इसलिए इस विशेष मूल आधार को, मूल बीज को समाप्त करो। ऐसा विदाई का बधाई समारोह मनाओ। विदाई का बधाई समारोह मनाओ। मेले में समारोह मनाते हो ना, इसी समारोह मनाने को ही मिलना अर्थात बाप समान बनना कहा जाता है। इसी समारोह मनाते हो ना, इसी समारोह मनाने को ही मिलना अर्थात बाप समान बनना कहा जाता है। अच्छा, महिमा तो अपनी बहुत सुनी है।
अच्छा, महिमा तो अपनी बहुत सुनी है, महिमा में भी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि जो बाप की महिमा वे बच्चों की महिमा। बाप दादा का यही विशेष स्नेह है कि हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए, समय के पहले नंबर 1 हीरा बन जाए। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ, अभी बाबा कहते रिजल्ट आउट नहीं हुआ। जो बनने चाहो, जितने नंबर में आने चाहो, अभी आने की मार्जिन है। इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ करो, बेदाग नंबर 1 चमकता हुआ हीरा बन जाओ। समझा क्या करना है? सिर्फ ये नहीं जाकर सुनाना कि मधुबन से होके आए हैं, ये नहीं जाकर सुनाना कि मधुबन से होके आए हैं। तो क्या सुनाना है? बहुत मना आए, लेकिन बन करके आए, बन करके आए। जब संख्या में वृद्धि हो रही है तो पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि करो। जब संख्या में वृद्धि हो रही है तो पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि करो। अच्छा, ऐसे सर्व उड़ती कला के पुरुषार्थी, सर्व व्यक्त संगों से दूर रहने वाले, एक ही संपूर्णता के रंग में रंगी, एक ही संपूर्णता के रंग में रंगी हुई आत्माएं समय के पहले स्वयं को संपन्न बनाने वाले प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। नंबर 1, सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया है। किसी भी संबंध में अभी लगाव तो नहीं है। सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया है। किसी भी संबंध में अभी लगाव तो नहीं है, क्योंकि कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया, रुक जाओ, खाना खाया, खाना खा लो, रुक जाओ, बाद में चले जाना, जल्दी क्या, थोड़ा आराम कर लो, शरीर थकावट दूर हो जाएगी। क्योंकि कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सके। बुद्धि भटकती रहेगी, बैठेंगे बाप को याद करने और याद आएगा धोत्रा पोत्रा। बैठेंगे बाप को याद करने और याद आएगा धोत्रा पोत्रा। जिसमें भी मोह होगा वही याद आएगा। किसका पैसे में होता है, किसका जेवर में होता है। मोह किसका पैसे में मोह होता है,
किसी का पुत्र धोत्रा में मोह होता है, किसका जेवर में होता है, किसका किसी संबंध में होता है। जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि वहां जाती है तो एक रस नहीं रह सकती। आधा कल्प भटकते भटकते क्या हाल हो गया है देख लिया ना, सब कुछ गंवा दिया। तन भी गया, मन का सुख शांति भी गया, धन भी गया। सतयुग में कितना धन था, सोने के महलों में रहते थे। अभी ईंटों के मकान में, पत्थर के मकान में रहते हो, तो सारा गंवा दिया ना। तो अभी भटकना खत्म। एक बाप दूसरा ना कोई, यही मन से गीत गाओ। कभी भी ऐसे नहीं कहना कि ये तो बदलता नहीं है, ये तो चलता नहीं है, कैसे चले, क्या करूं, इस बोझ से भी हल्के रहो। भल भावना तो अच्छी है कि ये चल जाए, इसकी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन इस कहने से तो नहीं होगा ना। इस कहने के बजाय स्वयं हल्के हो, उड़ती कला के अनुभव में रहो, तो उसको भी शक्ति मिलेगी। बाकी ये सोचना व कहना व्यर्थ है। माताएं कहेंगी मेरा पति ठीक हो जाए, बच्चा चला जाए, धंधा ठीक हो जाए, यही बातें सोचते या बोलते हैं। लेकिन ये चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं। इससे खाली हो जाओ। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है याद। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है याद। कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छुड़ा दो तो छूटे। कहने से नहीं छूटेंगे, जब हम स्वयं को छुड़ाएंगे, हमने पकड़ रखा है, हम छोड़ेंगे तो छूट जाएंगे। नंबर 2, संगम युग के सर्व खजाने प्राप्त हो गए हैं। कभी भी अपने को किसी खजाने से खाली तो नहीं करते हो, समझते हो, क्योंकि खाली होने का समय अभी बीत गया। अभी भरने का समय है। खजाना मिला है, इसका अनुभव भी अभी होता है। अप्राप्ति से प्राप्ति हुई तो उसका नशा रहेगा। तो भरपूर आत्माएं बने। ऐसे तो नहीं कहते कि सर्व शक्तियां हैं, लेकिन सहन शक्ति नहीं है।
सहन शक्ति नहीं है, शांति की शक्ति नहीं। थोड़ा क्रोध या थोड़ा आवेश आ जाता है, भरपूर चीज में कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती। जो भरपूर चीज होती है उसमें कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती। माया की हलचल होती अर्थात खाली है, जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। जितना कोई भरपूर होगा उतना हलचल नहीं। तो क्रोध, मोह, अहंकार, ये सारे विकारों को सभी को विदाई दे दी, या दुश्मन को भी मेहमान बना देते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो दुश्मन है उनको फिर क्या करते हो? मेहमान बना देते हो। दुश्मन को विदाई देने के बाद मेहमान बनाना चाहिए क्या? ये दुश्मन जबरदस्ती भी अंदर तब आता है जब अलबेलापन है। क्या समझ में आई ये बात? कि ये दुश्मन भी तब आते हैं जब हमारे अंदर अलबेलापन है। अलबेलापन माना लापरवाही। तो मौका देखते हैं कि हाँ यहां घुसने का मौका है। अगर लॉक मजबूत है तो दुश्मन आ नहीं सकता। हमने दरवाजा खुला छोड़ रखा, लॉक लगाया हुआ नहीं था। लॉक लगा हुआ था तो ऐसे अटका हुआ था और उसको दिखाई दे गया और उसने लॉक खोला और अंदर आ गया। आजकल भी सेफ रहने के लिए गुप्त लॉक रखते हैं। यहां भी डबल लॉक है। बाबा ने भी हमें डबल लॉक दिया हुआ है। दिया है कोई डबल लॉक हमें? किसी को दिया हो तो बताओ। किसी के पास होवे तो बताओ कि डबल लॉक बाबा ने हमको दिया था। डबल लाइट का डबल लॉक है। डबल लाइट रहेंगे तो लॉक लग जाएगा। डबल लाइट रहेंगे तो डबल लॉक लग जाएगा। ये डबल लाइट क्या बला होती है जिससे डबल लॉक लगे? ये सदा बाबा के साथ कंबाइंड। सदा बाबा के साथ कंबाइंड। तो एक लॉक हुआ ना। मैं और मेरा बाबा दूसरा एक ही लॉक हुआ ना, दो जन है ना, मैं और मेरा बाबा। आपने अपने आप को बाबा के साथ कंबाइन कर लिया तो एक लॉक हुआ। ये भाई जी जब आत्मा हल्की रहेगी तभी तो बाबा के साथ जुड़ी रहेगी। आप जुड़ गए बाबा के साथ तो एक लॉक ही हुआ ना, डबल लॉक था। आपने बाबा का हाथ पकड़ रखा है, ये एक लॉक। दूसरा लॉक बताओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो डबल लॉक हो जाएगा। एक ही लॉक है ये। याद की यात्रा, याद, योग, एक ही लॉक है। दूसरा लॉक बताओ। भाई जी अपने अंदर सुधार करते हैं जब। वो एक ही लॉक है। आप एक ही हो। वो जब दूसरों को सुधारेंगे, याद और सेवा, अपने आप को जब बिजी रखेंगे दूसरों की सेवा में, दो बातें, बाबा के याद करना और सेवा, ये दो लॉक है। ये है डबल लॉक। इसी से सेफ रहेंगे। हर टाइम बाबा की याद में और सेवा में बिजी, इसी से सेफ रहेंगे। डबल लॉक
अर्थात डबल बिजी। डबल लॉक का मतलब क्या बताया? डबल बिजी। बिजी रहना अर्थात सेफ रहना, बार बार स्मृति में रहना, यही है लॉक को लगाना। ऐसे नहीं समझो मैं तो हूं ही बाबा का, सारा दिन बातें करता रहता हूं माया से, फिर कैसे बाबा का हूं? लेकिन बार बार स्मृति स्वरूप बनो। अगर है ही बाबा के तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए, तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए। वह खुशी होनी चाहिए, है तो वर्षा प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ है ही के अलबेलेपन में नहीं, सिर्फ है ही के अलबेलेपन में नहीं, लेकिन हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करो। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। मायावार करने ना आए, लेकिन नमस्कार करने आए। माया वार करने ना आए, लेकिन नमस्कार करने आए। नंबर 3, सभी अपने को पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। पुजारी से पूज्य बन गए ना। पूज्य को सदा ऊंचे स्थान पर रखते हैं। कोई भी पूजा की मूर्ति होगी तो नीचे धरती पर नहीं रखेंगे, तो नीचे धरती पर नहीं रखेंगे। पूजा की मूर्ति होगी तो नीचे धरती पर नहीं रखेंगे। तो आप पूज्य आत्माएं कहाँ रहती हो? ऊपर रहती हो। भक्ति में भी पूज्य आत्माओं का कितना रिगार्ड रखते हैं। जब जड़ मूर्ति का इतना रिगार्ड है तो आपका कितना होगा? अपना रिगार्ड स्वयं जानते हो, क्योंकि जितना जो अपना रिगार्ड जानता है उतना दूसरे भी उनको रिगार्ड देते हैं, उतना दूसरे भी उनको रिगार्ड देते हैं। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। तो कभी महान आत्मा से साधारण आत्मा तो नहीं बन जाते हो। पूज्य तो सदा पूज्य होगा ना। पूज्य तो सदा पूज्य होगा ना। आज पूज्य कल पूज्य नहीं, ऐसे तो नहीं होना। सदा पूज्य अर्थात सदा महान, सदा विशेष। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। इसका कारण क्या होता है? सदा स्वयं अपने रिगार्ड में नहीं रहते हो। जो अपने रिगार्ड में रहते वे रिगार्ड मांगते नहीं, स्वतः मिलता है। जो सदा पूज्य नहीं उन्हें सदा रिगार्ड नहीं मिल सकता। अगर मूर्ति अपने आसन को छोड़ दे या उसे जमीन में रख दे, अगर मूर्ति अपने आसन को छोड़ दे या उसे जमीन में रख दे
तो उसकी क्या वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, जैसे जो रिगार्ड मांगते हैं फिर उनमें लालच हो जाता है ना, इसलिए वो सही नहीं होता ना भाई जी। वो अलग बात है, जी ये जी अलग बात है। जी भाई जी। ये बात ये है कि जब जी तक आप अपनी दिल तख्त पर, बाबा के दिल तख्त पर, अपने अकाल तख्त पर बैठे हो तो आपकी वैल्यू है ना। जी हम आत्मा अपने आत्म स्मृति को भूल जाएं, हम देह में आ जाएं, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ भी नहीं। जब तक हम आत्म स्मृति में अकाल तख्त ब्रिकुटी में बैठे हैं, इस देह के महाराज बन के बैठे हैं, देह के राजा बन के बैठे हैं, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनकर बैठे हैं, सीट पर बैठे हैं, तब है ना वैल्यू। जी जैसे ही मैं स्कूल में हूँ, कहीं ऑफिस में हूँ, जिस भी पद पर हूँ, उस पद की वैल्यू तब तक है जब मैं उस सीट पर हूँ। अब कंपनी ने या गवर्नमेंट ने मुझे वहां से ऑफिस से रिटायर कर दिया है, निकाल दिया है, तो उसके बाद मेरी कोई वैल्यू नहीं। इवन तो हम यहाँ तक देखते हैं कि ट्रांसफर भी हो जाता है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, तो पिछले ऑफिस में उतनी वैल्यू नहीं रहती। हाँ जी हाँ जी। मतलब ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जो सदा पूज्य नहीं, उन्हें सदा रिगार्ड नहीं मिल सकता। सदा स्वयं अपने रिगार्ड में नहीं रहते। जो अपने रिगार्ड में रहते, कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। आज कल, आज पूज्य कल पूज्य नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, नहीं होना। सदा पूज्य अर्थात सदा महान, सदा विशेष। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। इसका कारण क्या होता है? सदा स्वयं अपने रिगार्ड में नहीं रहते हो। जो अपने रिगार्ड में रहते, वे रिगार्ड मांगते नहीं, स्वतः मिलता है। जो सदा पूज्य नहीं, उन्हें सदा रिगार्ड नहीं मिल सकता। अगर मूर्ति अपने आसन को छोड़ दे या उसे जमीन में रख दे, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? मूर्ति को मंदिर में रखें तो सब महान रूप में देखेंगे, तो सदा महान स्थान पर अर्थात ऊंची स्थिति पर रहो, नीचे नहीं आओ। आजकल दुनिया में कौन सी विशेषता दिखा रहे, कौन सी विशेषता दिखा रहे? मरो और मारो, मरो और मारो, यही विशेषता दिखाते हैं ना। तो यहां भी सेकंड में मरने वाले, धीरे धीरे मरने वाले नहीं। आज मोह छोड़ा, मास के बाद क्रोध छोड़ेंगे, साल के बाद मोह छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। हलाल नहीं होना है, झटके से एकदम छोड़ो, एक धक से झाटकू बनने वाले। तो सभी मर जीवा झाटकू बन गए, या कभी जिंदा कभी मरे।
कभी बाबा के तो कभी माया के, कभी बाबा के तो कभी माया के। माया से मर के बाबा के पास आ जाते हैं, फिर बाबा से मर के माया के पास चले जाते हैं। वो हैं कभी मरे कभी जिंदा। कई ऐसे होते हैं जो चिता से भी उठकर चल देते हैं, जाग जाते हैं। आप सब तो धक से मर जीवा हो गए ना। जैसे लौकिक संसार में वे लोग अपना शो दिखाते, ऐसे अलौकिक संसार में भी आप अपना शो दिखाओ। सदा श्रेष्ठ, सदा पूज्य, हर कर्म हर गुण का सभी लोग कीर्तन गाते रहे। हर गुण का सभी लोग कीर्तन गाते रहे। कीर्तन का अर्थ ही है कीर्ति गाना। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म अर्थात कीर्ति वाले कर्म हैं, तो फिर सदा ही लोग आपका कीर्तन गाते रहेंगे। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। इस सब की बुद्धि में आवे कि यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। जैसे चारों ओर अगर आग जल रही हो और एक कोना भी शीतल कुंड हो, तो सब उसी तरफ दौड़ कर जाते हैं। ऐसे शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से अपने शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। जहां भी शांति सागर के बच्चे रहते हैं, वे स्थान शांति कुंड हो। जब विनाशी यज्ञ कुंड अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ये शांति कुंड अपने तरफ ना खींचे। ये हो नहीं सकता। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहां से ही शांति मिलेगी। ऐसा वायुमंडल बनाओ। सब मांगने आए कि बहन जी शांति दो। ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो। सेवाधारी टीचर्स बहनों के प्रति, टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त। जहां त्याग तपस्या नहीं, वहां सफलता नहीं। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है, सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप, दूसरा ना कोई। ये है निरंतर की तपस्या। तो जो भी आए वे कुमारी नहीं देखे, लेकिन तपस्वी कुमारी देखे। वे कुमारी नहीं देखे, लेकिन तपस्वी कुमारी देखे। जिस स्थान पर रहते हो वे तपस्या कुंड
अनुभव हो। अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, ये भी ठीक, लेकिन तपस्या कुंड अनुभव हो। तपस्या कुंड में जो भी आएगा वो स्वयं भी तपस्वी हो जाएगा। तो तपस्या के प्रैक्टिकल स्वरूप में जाओ, तब जय जयकार होगी, तब जय जयकार होगी। तपस्या के आगे झुकेंगे, तपस्या के आगे झुकेंगे, बीके के आगे महिमा करते हैं, तपस्वी कुमार कुमारी के आगे झुकेंगे। बीके के आगे महिमा करते हैं, तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी के आगे झुकेंगे। तपस्या कुंड बनाओ। उससे पहले क्या करना होगा? तपस्या कुंड बनाओ। फिर देखो कितने परवाने आपे ही आ जाते। तपस्या भी ज्योति है, ज्योति पर परवाने आपे ही आएंगे। सेवाधारी बनने का भाग्य बन चुका, सेवाधारी बनने का भाग्य बन चुका। अब तपस्वी कुमार का नंबर लो। सदा शांति का दान देने वाली महादानी आत्माएं बनो। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती, वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। वाणी तो चलती रहती है, वाणी तो चलती रहती है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। शुद्ध संकल्प की सेवा की, शुद्ध संकल्प के सेवा की। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो। अभी इसी की आवश्यकता है। अभी सबका अटेंशन इसी पॉइंट पर हो, इसी से नाम वाला होगा। अनुभवी मूर्त अनुभव करा सकेंगे। इसी पर विशेष अटेंशन देते रहो। इसी से मेहनत कम, सफलता ज्यादा हो। मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है, मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है। सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते रहो। अभी यही विधि है वृद्धि करने की। अच्छा, 12 घंटे बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात सुबह 6 बजे बाप दादा ने सत गुरुवार की याद प्यार सभी बच्चों को दी। समझ में आई है बात? 12 घंटे बच्चों से मिलने के पश्चात 6 बजे बाप दादा ने, तो शाम को 6 बजे बाबा आ गए। सवेरे 6 बजे तक बाबा बैठे रहे। समझ रहे हैं बात को?
जी रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे। नहीं भैया नहीं, शाम के 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक 12 घंटे होंगे ना। कई बार तो बाबा दोपहर दोपहर तक, शाम को 6 बजे आगे, अगले दिन 9, 10, 11, 12 बजे तक भी बैठे। गुलजार दादी का रथ जवान था। कितना जवान होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि 1983 से 43 साल हो गए। ये 43 साल पहले का लगाओ। ठीक है क्या? तो दादी जो है लगभग जो है ना 80 से अबाउ थी। गुलजार दादी 80 से ज्यादा थी। तो 43 साल 40 साल पहले समझ लो कि 45-50 के आसपास रहे होंगे। 40-45 साल के तो होंगे। और इतनी हिम्मत रखते थे, क्योंकि उस समय क्या होता था, दादा जो बाबा जो है वो एक एक फैमिली से मिलते थे। और 1983 के बाद हम 1990 में आए, 7 साल बाद, तो एक जोन से मिलते थे। मतलब एक दिल्ली से कौन आए, बस ऐसे। और जो है ना दूसरे जोन से आए हैं, दूसरे उससे आए हैं, तो जोन वाइज मिलते थे। जोन वाइज क्या, शहर वाइज, मतलब जो किस शहर से, बड़े शहर के हिसाब से लगा लेते थे। मतलब 20, 25, 30 जने एक एक से आ जाते थे। आधा घंटे का टाइम अलॉट होता था। हमें कहा गया था 9:30 बजे आ जाओ, 9:30 से, या 9 से 9:30, या 9:30 से 10। हमें ये टाइम मिला, फर्स्ट टाइम मिला। सतगुरु सवेरे, सतगुरुवार की याद प्यार सभी बच्चों को दी। मतलब हमें मुरली सला के 6 बजे मुरली शुरू की, 8 बजे के करीब हम सबको मुरली साहब पूरी हो गई। और कहा जी ये टर्न इस टाइम आएगा, ये टर्न इस टाइम आएगा, इस टाइम आएगा, बाकी सब खाना खाने पर जा सकते हैं, जिनकी बारी है वो लाइन पर लग जाए बस। और बाकी अपना जाए, खाना खा करके अपने टाइम पर आकर लाइन पर लगे। और बाकी सब चले जाते थे, बाकी बैठे भी नहीं रहते थे। और कोई कोई जिनको फुर्सत है बैठे हैं तो बैठे हैं, बाकी अंदर आने के लिए एक दरवाजा खुलता था, जिससे बाबा के पास आकर नजदीक बैठ जाते थे। सभी बृहस्पति की दशा वाले, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का आज के वृक्षपति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। वृक्षपति बाप ने सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर अविनाशी बना दी। इसी अविनाशी तकदीर द्वारा सदा स्वयं भी संपन्न रहेंगे और औरों को भी संपन्न बनाते रहेंगे। वृक्षपति दिवस सभी बच्चों के शिक्षा में संपन्न होने का विशेष यादगार दिवस है। इसी शिक्षा के यादगार दिवस पर शिक्षक के रूप में बाप दादा सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में सदा फुल पास होने का लक्ष्य रखते हुए पास विद ऑनर बनने की और औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह में लाने की, शिक्षक के रूप से शिक्षा में संपन्न बनने की याद प्यार देते हैं। और बृहस्पति की तकदीर की लकीर खींचने वाले भाग्य विधाता बाप के रूप में सदा श्रेष्ठ भाग्य की बधाई देते हैं। अच्छा, याद
प्यार और नमस्ते। प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे तो जीवन में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बन सकते? जीवन में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बन सकते। उत्तर, मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं शिव शक्ति हूं। बाप मेरा और मैं बाप की, इसी स्मृति में रहो तो कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, सदा उमंग उत्साह रहेगा। शिव शक्ति का अर्थ ही है शिव और शक्ति कंबाइन। जहां सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला बाप है, वो सदा ही उमंग उत्साह साथ है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।